अब हम समझेंगे क्या भैया अंतर होता है, डिफरेंस बिटवीन द कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक। अक्सर दोनों देखो भैया है मेडिकली फील्ड से, हम दोनों का मतलब तो वैसे अक्सर लोग कहते हैं कि एक ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। पेपर में अक्सर 2 नंबर का क्लास 8 और 9 की एसएससी बोर्ड में आ भी जाता है। कार्डियक अरेस्ट मतलब होता है कि जब आपका हार्ट स्टॉप कर दे पंपिंग, क्या कर दे, स्टॉप कर दे पंपिंग, और अदर पार्ट्स टू द बॉडी, आपका जब खून का जो प्रवाह होता है तो वो अगर आपका स्टॉप कर दे, यानी कि वो जो धड़कना होता है अगर वही स्टॉप हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। लेकिन हार्ट अटैक में क्या होता है, फ्लो ब्लड टू द हार्ट इज इंटरप्टेड, जो ब्लड है वो पूरी तरीके से जो उसका फ्लो है, जो एक तरह से बहना या एक तरह से धारा की तरह प्रवाह होना, वही इंटरप्टेड हो जाता है, तो उसको हार्ट अटैक कहते हैं। तो दोनों में एक तरह से देखें, अगर जिस पर्सन के अगर हार्ट अटैक आ रहा है तो उसको ज्यादा एक्सपीरियंस होगा कार्डियक अरेस्ट का, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर उसके में पहला स्टेप कार्डियक अरेस्ट ही हुआ होगा तब जाके उसको हार्ट अटैक की सिचुएशन आती है। पहले उसका खून का प्रवाह रुक जाता है, फिर उसको अटैक आता है, पहले ही अटैक नहीं आ जाता है। पहले उसको 2 अटैक क्यों आते हैं कि कहीं ना कहीं उसका खून का प्रवाह रुकने लगता है, फिर जब उसको दूसरे में बिल्कुल कहीं ना कहीं ब्लॉकेज वो एक अलग केस है, लेकिन अगर उसका रुक जाता है तो तीसरे में उसको हार्ट अटैक आता है, तभी बोला जाता है फ्लो ऑफ ब्लड टू द हार्ट इज इंटरप्टेड। मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, हमारा हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में डिफरेंस होता है। अब हम ये जानेंगे अगर हार्ट अटैक हमें आ भी जाता है तो हमें क्या दूसरे लोगों को क्या हमको बचाने की वो प्रक्रिया कर सकते हैं, जैसे कॉलिंग एन एम्बुलेंस एंड डॉक्टर इमीडिएटली। वो बात तो सही है कि भैया अटैक आएगा तो अब आप नाई को नहीं या कोई कॉबलर को नहीं बुलाओगे, स्पेशली डॉक्टर ही को बुलाओगे। फिर हेल्प द पर्सन टू सिट डाउन या लाई डाउन, फिर उस आदमी को तुरंत बैठा देना चाहिए, उस आदमी को तुरंत लाई डाउन कर देना चाहिए जिससे वो कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाए, जिससे क्या हो उसके हार्ट का जो वो अटैक या जो वो आ रहा है उसका प्रेशर उसका क्या हो जाए, वो रिड्यूस हो जाए। तीसरा होता है परफॉर्मिंग चेस्ट कंप्रेशन, यानी कि उसके ब्लड उसके जो लंग्स है उसके जो प्रॉपर एक ब्लड सर्कुलेशन में जो प्रॉब्लम हुई थी, उसके जो प्रॉपर ब्लड नहीं सर्कुलेट हो रहा था, तो उसमें उसको दबा दबा के चेस्ट कंप्रेशन करना चाहिए। जब आप चेस्ट कंप्रेशन करोगे तो मे बी अगर बच फिर उसको कहीं ना कहीं से जो प्रॉब्लम्स हो रही होंगी वो जल्दी से इमीडिएटली वो प्रॉब्लम हट के वो कहीं ना कहीं उसके अटैक से उसको रिलीफ मिल भी सकता है। या यूजिंग माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन सो लंग्स गेट्स फिल्ड विद फ्रेश एयर। कई लोगों ने क्या करते हैं कि जब मान लीजिए आपके हार्ट अटैक, तो मुंह से आपका माउथ टू माउथ वो फ्रेश एयर देने की कोशिश करते हैं, आपका प्रॉपर तरीके से अटैक की बचने की कुछ संभावना हो जाए। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स हैं, क्लास 8 के एसएससी बोर्ड के पैटर्न में पूछ लिया जाता है कभी कभी कि व्हाट आर द स्टेप्स टू बी टेकन व्हेन द हार्ट अटैक्स कम्स, तो आपको ये पता होना चाहिए। मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, कीपिंग हार्ट हेल्दी। अब हमने अभी एक चीज समझी कि हम भैया अपना कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में हमारा क्या डिफरेंस होता है, फिर हमने समझा कि हार्ट अटैक अगर आ जाता है तो व्हाट आर द प्रिकॉशन यू मस्ट बी नीडेड टू टेक to get relief from that. Now the next thing is that how to keeping the heart healthy, that in which way, yeah, in which sir, what are the precaution that you will take to making your heart to be get away from the heart attack or cardiac arrest. The first point है too much oily and fried food। अब होता क्या है कि हम आजकल oily and fried food जो कि हम डेली खाते हैं, even we are eating these most and most fast foods, burger and french fries, these all we are eating, so this is the main problem that we are getting affected from the heart attack. The second is excessive eating fast food and eating lot of vegetable. Okay, if we have to get away from the heart attack, so we have to eat lots of vegetable which also give the nutritions and vitamins and different types of mineral carbohydrates and vitamins. You lots of vitamins you will get from the vegetable and fruit. Avoid excessive amount of sweets. See, many of the fruits are which are also be citrus in nature, but if you are eating a lot of the sweets, so you also be get addicted with the problem of the sugar. आजकल 60% केसेस शुगर के क्यों भैया बढ़ रहे हैं,
एक तो पहली बात आ जाती है शुगर का केस, इसलिए ओबेसिटी लेवल का कोई कमी नहीं, मोटापा की वजह से आपका शुगर बढ़ता है बहुत तेजी से। फिर दूसरी बात आ जाता है कि हद से ज्यादा मीठा खाने से, इवन यू आर ईटिंग एनीथिंग, इवन शक्कर सबसे ज्यादा वजन बढ़ा देती है। इन केस ऑफ द गुड़ से शक्कर का वजन ज्यादा हो जाता है। ब्राउन शुगर या व्हाइट वाली? हाँ, तो ओबेसिटी इज आल्सो द मेजर सोर्स फॉर द हार्ट अटैक। एक सर्वे था, तो उस सर्वे में पाया भी गया था हार्ट अटैक में 50% जो केसेस, 60% केसेस ओबेसिटी की वजह से। लोग क्या हो रहे हैं, खा खा के इतने मोटे होते चले जा रहे हैं, फिर उनको अटैक आ जाता। तो ये एक सर्वे निकाला गया था। Play outdoor games, so that is also the given the relief point that you should also play the outdoor games, in which आप जितना बाहर खेलेंगे, इंस्टेड ऑफ नाउ द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, स्टूडेंट्स आर आल्सो प्लेइंग द ऑनलाइन गेम्स लाइक लूडो एंड बड़े बड़े आजकल गेम्स बने भैया, जीवी सिटी, आई डोंट रिमेम्बर दैट गेम्स, पबजी, फ्री फायर, पबजी या। तो उस टाइप के गेम्स को ना खेल के आउटडोर के गेम्स दैट खो खो एंड दीस टाइप्स ऑफ गेम्स यू मस्ट बी बैडमिंटन। रेगुलर वॉकिंग, चलना डेली चाहिए, जॉगिंग करनी चाहिए, साइकिलिंग, आइदर ऑफ दिस थ्री यू अडॉप्ट वन। Take care of health to protect the heart disease. If you want to be get away from the heart attack, so you have to follow these steps. ओके। Okay. हार्ट रिलेटेड कंडीशंस, अब भैया हार्ट रिलेटेड कंडीशन में सबसे पहले पैलिपिटेशंस आता है, फिर हाइपरटेंशन आता है, फिर हार्ट अटैक आता है। पैलिपिटेशन क्या होता है? पैलिपिटेशन वो होता है कि जब आपकी, जैसे मान लीजिए फ्राइटनिंग, या जैसे कोई भी अगर एंजाइटी हो जाए या कोई भी बेचैनी हो जाए, तो आपकी जो दिल की धड़कन अचानक तेज होने लगती है। जैसे मान लीजिए आपका कोई प्रेशर या किसी भी चीज की वजह से जब आपका दिल की धड़कनें बहुत, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई रिजल्ट आपका इंटर का आने वाला है, आपको पता है कि अभी इस समय 12 बजे अपलोड कर दिया जाएगा, तो 12 बजे अगर अपलोड कर दिया जाएगा, तो 12 बजे से 12:05 के बीच तक आपकी जो दिल की धड़कनें, या एक तरफ से एंजाइटी की वजह से आपकी जो एक धड़कनों का प्रवाह इतनी तेज तेज जो चल रहा है, इतनी तेज तेज बीटिंग्स जो हो रही हैं, जो हर्ट्स की हो रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं? पैलिपिटेशन। क्या बोलते हैं? पैलिपिटेशन। पैलिपिटेशंस। दूसरा है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन कब होता है? कि जब ब्लड फ्लो करता है ब्लड वेसल्स के द्वारा, और उसका जो फ्लोस होता है हद से ज्यादा ग्रेटर होता है एक नॉर्मल कंडीशन की तरह, जिसको हम साधारण भाषा में बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को ही जब आप, क्या होता है भैया, हद से ज्यादा जब आप चिंता करते हो, टेंशन करते हो, जैसे मान लीजिए आपका कल पेपर है, आप पढ़ के कुछ गए नहीं, अच्छा खासा बीपी ऊपर डाउन होने लगता है। क्यों? क्योंकि हम जब पढ़ के नहीं गए, पेपर दे के, कई लोग तो ऑन द स्पॉट ही बेहोश हो जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द हाइपरटेंशन। क्या है हाइपरटेंशन? दैट व्हेन द ब्लड फ्लोज थ्रू द ब्लड वेसल, जब आपका खून ब्लड वेसल के थ्रू फ्लो करता है और उसका फोर्स ग्रेटर है एक नॉर्मल कंडीशन से, तो उस वो कंडीशन हमारी हो जाती है हाइपरटेंशन। हार्ट अटैक तो अभी हमने समझा था, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट का अभी हमने डिफरेंस समझा था। सो वी हैव टू स्टडी द हार्ट रिलेटेड कंडीशंस, palpitation, hypertension and heart attack. Okay guys, thank you for today. हमें ये समझने की जरूरत है कि हमारा ब्लड ग्रुप, जैसे हम पूछता है कि क्या है, कुछ लोग कहते हैं ए बी है, ओ है, बी है, ए प्लस है, ए बी है। तो अब आपको ये भी समझना की जरूरी है कि जो ब्लड ग्रुप ऑफ डोनर क्या, जैसे मान लीजिए अगर जिनका ए होता है, तो वो ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, लेकिन ए वाला बी को नहीं दे सकता, ना ओ को दे सकता है। ये पहली चीज है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है, बी पॉजिटिव या बी है, तो बी वाला क्या कर सकता है? वो सिर्फ बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। किसको दे सकता है? सिर्फ वो वाला बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। और अगर आपका ब्लड ग्रुप ए बी है, तो वो ए बी वाला सिर्फ ए बी को ही दे पाएगा। किसको दे पाएगा? AB सिर्फ को। ए बी वाले को दे पाएगा। और अगर आपका ओ है, ओ होता है यूनिवर्सल डोनर। सर ओ ही है मेरा। ओ है तो ओ में आता है एक पॉजिटिव और निगेटिव। देखिए पॉजिटिव और निगेटिव वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लास 9th की बायो में आएगा, तो वो आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी बस इतना समझना है कि ओ यूनिवर्सल डोनर है, तो यूनिवर्सल डोनर में क्या होता है? वो सबको दे सकता है। ही इज द मतलब अगर आपका ओ पॉजिटिव है, तो मान लीजिए जैसे मेरा ब्लड ओ पॉजिटिव है, तो मैं किसी को भी दे सकता हूँ अपना ब्लड। आई एम फ्री टू गिव एनीवन। तो मैं ए को भी दे दूंगा, बी को भी दे दूंगा, ए बी वाले को भी दे दूंगा, और ओ वाले को भी दे और दूंगा। सर वो नेगेटिव है मेरा वो।
ओ नेगेटिव वाले में कुछ थोड़े से होते हैं, एग्जेम्पशंस होते हैं, तो हम आगे कभी उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आज हमें बस इतना समझना है कि अगर हमारा ए है तो हम ए और ए बी को दे सकते हैं, अगर हमारा बी है तो बी और ए बी को दे सकते हैं, अगर हमारा ए बी है तो हम ए बी और ए बी को ही सिर्फ देंगे, अगर हमारा ओ है तो हम सबको देने योग्य है। इसीलिए ओ को यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है और ए बी को यूनिवर्सल रिसेप्टर बोला जाता है। ओ को यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है और ए बी को यूनिवर्सल रिसेप्टर बोला जाता है। एंड ऑफ दिस टॉपिक। इससे इसके अलावा ना हार्ट से आपसे कुछ पूछा जाएगा, ना हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, पैलिपिटेशन आज हमने पढ़ा, और हमने ब्लड ग्रुप के बारे में भी पढ़ लिया। ब्लड ग्रुप का जो दिया है वो कार्ल लैंडस्टीनर ने दिया था। इन्होंने पूरी ब्लड ग्रुप की आपको स्टडी करके बताई थी। पूरी जो थ्योरी आप पढ़ते हो ब्लड ग्रुप या ब्लड के बारे में, वो इसके बारे में। आगे के लेक्चर्स में हम ब्लड के बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे।